तो 45 एनर्जी फील्ड्स यानी कि 45 थॉट पैटर्न्स, जिस तरह से ज्योतिष के अंदर 27 नक्षत्र और हर एक नक्षत्र के अंदर 4 पदार्थ होते हैं, तो वो 27 तरह के थॉट पैटर्न्स आपके मन के विस्तार है जो हम एस्ट्रोलॉजी के अनुरूप देखते हैं। ठीक वही विधा, वही साइंस अगर अप्लाई कर दी जाती है वास्तुशास्त्र में, तो जो 45 थॉट पैटर्न्स हैं देव और असुरीय एनर्जी फील्ड्स, ये याद रखिएगा, ये कुरुक्षेत्र और कहीं घटित नहीं हो रहा, आपके मनस के अंदर घटित हो रहा है। कोई देव और असुर कहीं से नहीं बैठे हुए, आप ही वो असुर हो जिस वक्त लालच में आ जाते हो किसी बिजनेस के, और आप ही वही देव हो जो कहते हो कि मैं फीस नहीं मांग सकता। फिर कहते हो कि असुर बुरे हैं। असुर बुरे नहीं है। असुर या देवीय शक्ति दोनों के अंदर किसी में भी जब भी इंबैलेंस आएगा तो दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। शुरुआती बिंदु किसी भी चीज का होता है और उसी चीज की कंप्लीशन भी होती है, जिसको हम शिवा कहते हैं। इसको साइकिल ऑफ कंट्रोल मत कहिएगा, ये साइकिल ऑफ कंट्रोल नहीं होता, साइकिल ऑफ कंप्लीशन होता है। मायने देता है आपकी जर्नी को। 3 दिन की यात्रा के अंदर पहला दिन ब्रह्मा की एनर्जी थी, ये अभी तक की जो यात्रा चल रही है विष्णु की चल रही है, और शाम को कंप्लीशन की और शिवा। पर ये शिवा के लिए ही ये जर्नी थी। ये यात्रा किसके लिए थी? कंप्लीशन के लिए, एक अचीवमेंट के लिए, कंप्लीशन के लिए। तो कोई साइकिल ऑफ कंट्रोल नहीं है, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, साइकिल ऑफ कंप्लीशन है। यानी कि आपको अर्थ देना। तो साइकिल ऑफ कंट्रोल या साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात हम नहीं करेंगे, साइकिल ऑफ कंप्लीशन की बात करेंगे, यानी कि जीवन को अर्थ देना। और ना ही देवी एनर्जी फील्ड बहुत ज्यादा एनहांस्ड हो, बहुत अच्छी है, ना ही असुरी, ना ही ये कम हो तो ही अच्छी है, बैलेंस स्टेट। और हर घर के अंदर ये एनर्जी फील्ड्स डेवलप होती हैं, हर शॉप के अंदर ये एनर्जी फील्ड्स डेवलप होती हैं, हर मनस के अंदर ये एनर्जी फील्ड्स डेवलप। इनका इंपैक्ट कहां पड़ता है? आपके मनस्तल पे पड़ता है। इनका प्रभाव कहां पड़ेगा? आपके मनस्तल पर पड़ेगा। और मनस्तल पे हुई तब्दीलियां आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करोगे, मनस्तल पे हुई तब्दीलियां आप अपने बिहेवियर पैटर्न्स में देखोगे, तभी काम करती हैं। तो हर एनर्जी फील्ड, 45 एनर्जी फील्ड्स आपको एक मैसेज देती है, एक संदेश देती है। आपको सिर्फ कनेक्ट करना है कि 45 एनर्जी फील्ड्स में से कौन सी एनर्जी फील्ड जो है आपके भवन के अंदर, कौन से भवन के अंदर? मनस रूपी भवन के अंदर कौन सी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब। तो पहले अगर उसको जान लिया तो सारे निदान खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। 45 एनर्जी फील्ड में सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी फील्ड ब्रह्मा की, क्योंकि तुम्हारे ही भ्रम तुम्हारे जीवन का निर्माण करने वाले हैं। अगर तुम एक भ्रम लेकर बैठे हो कि जीवन के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो नहीं कर पाओगे। तो भ्रम को सबसे पहले सही करना है। तो ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आपके जीवन में खुद पर बिलीव करवाती है कि क्या मैं ये कर सकती हूं। बहुत छोटी सी बात है कि क्या मैं ये कर सकती हूं, पर हर बड़ी बात की शुरुआत इसी बात से होती है। अगर आज कोई भी एक ब्रांड बन गया है तो उसका शुरुआत कहां से हुआ होगा? सुने होंगे ना, छोटे छोटे ऑफिस से शुरू किए हुए स्टार्टअप कहां से कहां पहुंचे। तो वो क्या मैं ये कर सकता हूं, ये बिलीव आपके अंदर पनपना बहुत जरूरी है। और ये कौन सी एनर्जी फील्ड देती है? ब्रह्मा। तो पहली एनर्जी फील्ड जो आपको सही करनी है अपने घर के अंदर, बाय डिफॉल्ट किसी भी घर के अंदर दूध में केसर मिला करके उसके छिड़काव जो है आप ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड पे कर सकते हैं। चाहे वो ब्रह्म स्थान ऊंचा है, नीचा है, क्योंकि वो ब्रह्म की एनर्जीज को इनहांस करते हैं।